चंपा कली चंपा कली। कितने दिन हो गए लेकिन विक्रम और बुलबुल आज भी वापस नहीं लौटे। इतने दिनों में यहाँ मेरे साथ भी ना जाने कितनी घटनाएं घट गई। ये क्या? ये मैं क्या देख रहा हूँ? यहाँ इतने सारे चंपा के फूल कहाँ से आ गए? ये सब कैसे संभव है? इनमें से असली चंपा कली कौन है? विक्रम, मैं यहाँ हूँ। मैं ही असली चंपा कली हूँ। विक्रम, मेरी बात सुनो, मैं ही चंपा कली हूँ। नहीं विक्रम, ये सब झूठ बोल रही है। मैं असली चंपा कली हूँ। यह कहकर बुलबुल ने सभी चंपा के फूल पर जादुई जल छिड़क दिया और उसके बाद चंपाकली के सभी प्रतिरूप गायब हो जाते हैं। अब चुपचाप यही बेहोश पड़ी रहे और इस मौके का फायदा उठाकर चंपाकली को मैं यहाँ से बहुत दूर ले जाऊंगा। यह कहकर तांत्रिक ने अपनी जादुई शक्ति का प्रयोग किया और चंपाकली को वहाँ से उठाकर अपने साथ ले गया और बुलबुल वहीं बेहोश होकर पड़ी रह गई। ये सब तुम क्या कह रहे हो बेटा? तो क्या उस दिन मुझे ऐसा अजीब एहसास इसी वजह से हो रहा था? जो प्यार आपने दिया उसके लिए दिल से शुक्रिया। अरे ये सब मैं क्या देख रहा हूँ? ये तो किसी जादुई कालीन जैसा लग रहा है और ये अपने आप हवा में उड़ भी रहा है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही पहचाना। ये जादुई कालीन है और मैं इसे सिर्फ अपने विशेष अतिथियों के लिए ही इस्तेमाल करती हूँ। इस जादुई कालीन को जो तुम आदेश दोगे वो पलक झपकते ही तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुँचा देगा। आज से ये कालीन तुम्हारा हुआ। इसे मेरी ओर से उपहार समझो। डायन जी, आपको कैसे धन्यवाद दूं? आपने अब तक हमारी बहुत सहायता की है। अब हम बिना देरी किए चलते हैं। आप सब अपना ध्यान रखना। कितने दिन हो गए लेकिन विक्रम और बुलबुल आज भी वापस नहीं लौटे। इतने दिनों में यहाँ मेरे साथ भी ना जाने कितनी घटनाएं घट गई। जब तक मैं उन्हें ये सारी बातें नहीं बता दूंगी तब तक मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। और उस शैतान तांत्रिक की असली पहचान जानना भी जरूरी है। अगर उसकी पहचान पता चल जाए तो मुझे ये भी पता चल जाएगा कि मेरा असली दुश्मन कौन है। बहुत दिन तो हो गए, उस चंपाकली की कोई खबर ही नहीं मिली। उस ढोंगी तांत्रिक के भरोसे सब कुछ छोड़कर बैठना ठीक नहीं है। वो कोई भी काम ठीक से नहीं करता। मुझे खुद जाकर अपनी आंखों से देखना होगा। अभी जाकर एक बार चंपाकली की खबर लेकर आती हूँ। ये क्या? असली चंपाकली कौन सी है? मैं तो खुद ही पहचान नहीं पा रही। लेकिन रहने दो, इतना सोचने से क्या फायदा। चंपाकली कभी इंसान का रूप वापस न पा सके, बस मेरे लिए इतना ही काफी है। लगता है इस बार उस तांत्रिक ने ठीक से काम किया है। अब मैं निश्चिंत होकर घर लौट सकती हूँ। मुझे लगता है हम लगभग पहुंच ही चुके हैं। देखो, सामने सुंदर वन जंगल दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हम पहुंच गए। कुछ ही समय बाद जादुई कालीन विक्रम, बुलबुल और जग्गू चोर को लेकर सुंदर वन जंगल में पहुंच गया। अरे वो रहे विक्रम और बुलबुल, ये तो आ गए। ये क्या? ये मैं क्या देख रहा हूँ? यहाँ इतने सारे चंपा के फूल कहाँ से आ गए? ये सब कैसे संभव है? इनमें से असली चंपा कली कौन है? हम उसे कैसे पहचानेंगे? विक्रम, मैं यहाँ हूँ। मैं ही असली चंपा कली हूँ। विक्रम, मेरी बात सुनो, मैं ही चंपा कली हूँ। नहीं विक्रम, ये सब झूठ बोल रही है। मैं असली चंपा कली हूँ। नहीं, ये क्या हो रहा है? सब के सब एक साथ खुद को चंपाकली बता रहे हैं।
नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सभी चंपा के फूल एक साथ खुद को चंपाकली बता रहे हैं। मैं कैसे पहचानूं कि असली चंपाकली कौन है? अब क्या होगा? ये सब कैसे हुआ? विक्रम, मुझे लगता है हमारी गैर मौजूदगी में चंपाकली का दुश्मन यहाँ आया था, जिससे हम असली चंपाकली को पहचान न सके और उसे इंसानी रूप में वापस न ला सके। इसीलिए उसने जादू करके इतने सारे चंपाकली का प्रतिरूप बना दिया है। हाँ बुलबुल, तुम्हारी बात सही लग रही है, लेकिन अब हम क्या करें? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं इतनी मुश्किल से नीलमणि लेकर आया हूँ, अब इसका इस्तेमाल किस पर करूँ? डायन ने भी कहा था कि नीलमणि का उपयोग केवल एक बार ही किया जा सकता है। इसका मतलब इसीलिए उस दुष्ट तांत्रिक ने मेरे जैसे दिखने वाले इतने प्रतिरूप बनाए थे, जिससे मुझे इन सब के बीच छिपा दिया, ताकि विक्रम मुझे पहचान ही ना सके। लेकिन अब क्या होगा? विक्रम और बुलबुल ने अपनी जान खतरे में डालकर मुझे मनुष्य रूप में आने के लिए नीलमणि लेकर आए हैं, फिर भी मैं उनकी कोई मदद नहीं कर पा रही हूँ। इतने करीब आने के बाद भी उन्हें रुकना पड़ रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मैं उन्हें समझा भी नहीं पा रही हूँ कि मैं ही असली चंपाकली हूँ। विक्रम, मैं भी कुछ नहीं समझ पा रही हूँ कि अब क्या करना है। लेकिन एक बात साफ है, चंपाकली का दुश्मन बहुत शक्तिशाली और बहुत चालाक है। ये तो अच्छे से समझ आ रहा है। अगर तुम कहो तो हम साधु बाबा के पास चलकर उनसे कोई उपाय पूछ सकते हैं। हाँ बुलबुल, तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन इस बार तुम अकेली नहीं जाओगी। मैं भी तुम्हारे साथ साधु बाबा के पास चलूंगा। अब सहारा। अरे बुलबुल, तुम वापस आ गई। मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, लेकिन तुम्हारे साथ ये युवक कौन है? मैं इसे पहचान नहीं पा रहा। साधु बाबा, ये विक्रम है, जिनके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। साधु बाबा, हम एक बहुत बड़ी समस्या में फंस गए हैं। हमें समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। क्या हुआ? मुझे पूरी बात विस्तार से बताओ। देखते हैं मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ। इसके बाद बुलबुल ने साधु बाबा को शुरू से अंत तक सारी घटना बता दी। हाँ, तो बात यहाँ तक पहुँच गई है। तुम लोगों की समस्या मैं समझ गया हूँ। मेरे पास एक उपाय है। ये जादुई जल को ले जाओ। हालांकि मैं नहीं कह सकता कि यह पूरी तरह जादू को नष्ट कर देगा, लेकिन एक बार प्रयास जरूर किया जा सकता है। इसे उन सभी चंपा के फूलों पर छिड़क देना। उनमें से कोई असली चंपाकली होगी तो वह सुरक्षित रहेगी, लेकिन जो चंपाकली नकली प्रतिरूप होगी वो सभी तुरंत नष्ट हो जाएंगे। और इसके बाद नीलमणि को असली चंपाकली से स्पर्श करा देना, तब चंपाकली फिर से अपना इंसानी रूप प्राप्त कर लेगी। साधु बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार आपने चंपाकली के लिए मेरी बहुत मदद की है। आपके इस उपकार के लिए हम जीवन भर आपके ऋणी रहेंगे। बुलबुल, तुम जब छोटी और असहाय अवस्था में मेरे पास आई थी, तभी से मैंने तुम्हें अपनी बेटी की तरह पाला है। ऐसे में अगर तुम मुझसे सहायता मांगो तो क्या मैं तुम्हें खाली हाथ लौटा सकता हूँ? साधु बाबा, आपके इस उपकार के लिए हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे। अब हमें चलना होगा। हम चंपाकली को अकेले छोड़कर यहाँ आए हैं। हमें जल्द से जल्द उसके पास पहुंचना होगा। ठीक है बेटा, तो फिर तुम लोग अब जाओ। और हाँ, कभी भी तुम्हें कोई जरूरत पड़े तो निसंकोच मेरे पास चले आना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। चंपाकली, अब तुम्हारे इंसानी रूप में वापस लौटने में कोई बाधा नहीं बची है। अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम लोग मेरे लिए और कितना करोगे बताओ? आखिर इस संघर्ष का अंत कहाँ है?
क्या मेरी खुशियाँ सचमुच कभी नहीं लौटेगी? एक मुसीबत खत्म भी नहीं होती कि दूसरी शुरू हो जाती है। बस यही चलता जा रहा है। अब ये सब देखते देखते मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। मैं बिल्कुल टूट चुकी हूँ और तुम्हारी सामान्य जिंदगी भी मेरी वजह से मुश्किल होती जा रही है। चंपाकली, तुम्हारा दुश्मन बहुत शक्तिशाली है। वह हर समय तुम पर नजर रखे हुए है। इसलिए अगर तुम्हें इंसानी रूप में वापस लौटना है तो हमें इन सभी खतरों का सामना करना ही होगा। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। विक्रम, तुम्हारा भी तो एक सामान्य जीवन है, तुम्हारा भी एक परिवार है। पता नहीं वे लोग तुम्हारे लिए कितनी चिंता कर रहे होंगे। आखिर तुम कब तक यहाँ मेरे पीछे अपना समय बर्बाद करते रहोगे? मुझे लगता है अब मुझे इंसानी रूप वापस पाने की इच्छा छोड़ देनी चाहिए। तुम लोग मुझे ऐसे ही रहने दो। अब मुझे इंसान बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं समझ गई हूँ कि शायद यही मेरी किस्मत है। चंपाकली, हम एक के बाद एक इतनी सारी बाधाएं पार करके आज इस अंतिम क्षण तक पहुँचे हैं और ऐसे समय में तुम्हें इस तरह हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हम सब तुम्हारे साथ हैं। मैं अभी इस क्षण इस जादुई जल को सभी चंपा के फूल पर छिड़क देती हूँ। तुम बस देखती रहो, उसके बाद क्या होता है। यह कहकर बुलबुल ने सभी चंपा के फूल पर जादुई जल छिड़क दिया और उसके बाद चंपाकली के सभी प्रतिरूप गायब हो जाते हैं। देखो बुलबुल, साधु बाबा का जादुई जल काम कर रहा है। हम एक बार फिर असली चंपाकली को ढूंढने में सफल हो गए हैं। चंपाकली, अब तुम्हारे इंसानी रूप में वापस लौटने के लिए बस एक ही काम बाकी है। हम सभी बाधाएं पार करके आज यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब इस नीलमणि को तुमसे स्पर्श कराने पर तुम अपने इंसानी रूप में वापस आ जाओगी। विक्रम, मुझसे तो अब और इंतजार नहीं हो रहा। न जाने चंपाकली इंसानी रूप में कितनी सुंदर दिखाई देगी। मैं चंपाकली को इंसानी रूप में देखने के लिए बहुत बेचैन हो रही हूँ। हाँ बुलबुल, मैं भी चंपाकली को इंसानी रूप में देखने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। तो फिर अब देर किस बात की? अभी इसी क्षण मैं नीलमणि को चंपाकली से स्पर्श करा देता हूँ। नहीं विक्रम, रुको। उससे पहले मैं अपने मन की एक इच्छा पूरी करना चाहती हूँ। बताओ, तुम मेरी ये इच्छा पूरी करोगे? इच्छा? कैसी इच्छा चंपाकली? बोलो चंपाकली, हम जरूर तुम्हारी इच्छा पूरा करने की कोशिश करेंगे। तुम लोगों की अनुपस्थिति में मेरे साथ कई घटनाएं घटी थी जिन्हें मैं तुम्हें बता नहीं पाई। उनमें से एक बात मेरी माँ से भी जुड़ी हुई है। मेरी माँ यहाँ आई थी मेरे पास और उनके साथ मेरी छोटी बहन झुमकी भी आई थी। मैं चाहती हूँ कि जब मैं अपना इंसानी रूप वापस पाऊँ तब मेरी माँ भी यहाँ मौजूद हो। मैं चाहती हूँ कि मेरी माँ मुझको उस समय अपनी आँखों से देखे, जिससे माँ मुझे आसानी से पहचान सके। ये तुम क्या कह रही हो चंपाकली? और तुम्हारी माँ और छोटी बहन यहाँ कैसे आई थी और उन्हें कैसे पता चला कि तुम यहाँ हो? मैं तो कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं तुम्हें सब कुछ विस्तार से बताती हूँ। मेरी माँ और मेरी छोटी बहन इसी जंगल के रास्ते से कहीं जा रही थी। तभी तांत्रिक द्वारा बनाए गए उन चंपा के फूलों की सुंदरता देखकर मेरी बहन माँ को साथ लेकर यहाँ आ गई। और जैसे ही मेरी माँ यहाँ पहुँची, उन्होंने मेरे अस्तित्व को महसूस कर लिया। वो मुझे महसूस करने की कोशिश करने लगी। मैंने उनके मुँह से ये बात सुनी थी। ये सब तुम क्या बोल रही हो चंपाकली? मेरे तो ये सब सिर के ऊपर से जा रहा है। तुम ये सब सच बोल रही हो? क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हारे अस्तित्व को महसूस कर लिया था? हाँ विक्रम, मैं जो बोल रही हूँ सब सच बोल रही हूँ। और जानते हो, मेरी माँ ने मुझे महसूस किया और उन्होंने मेरे सिर पर प्यार से हाथ भी फेरा था। माँ के उस स्पर्श में कितना स्नेह था, कितनी ममता थी। विक्रम, मेरी माँ को यहाँ ले आओ ना। कृपया मेरी ये इच्छा भी पूरी कर दो। ठीक है चंपाकली, मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करने की कोशिश करूंगा। लेकिन एक समस्या है, मैं तुम्हारे घर का पता नहीं जानता। मैं तुम्हारी माँ को कैसे ढूंढूंगा? विक्रम, तुम चिंता मत करो। मैं चंपाकली के घर का रास्ता जानती हूँ। मैं तुम्हें वहाँ तक ले जा सकती हूँ। नहीं नहीं बुलबुल,
चंपाकली को इस कठिन समय में ऐसे अकेले छोड़कर जाना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। उसके दुश्मन किसी भी समय उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए तुम यहाँ रहकर चंपाकली की रक्षा करो। मुझे केवल उसके घर का पता बता दो, मैं खुद उसकी माँ को लेकर आ जाऊंगा। ठीक है विक्रम, तुम सही कह रहे हो। मैं यहीं रहकर चंपाकली का ध्यान रखूंगी। चंपाकली का घर जंगल के पूर्वी रास्ते से अगले वाले गांव में है। इसके बाद बुलबुल ने विक्रम को चंपाकली के घर का पूरा पता बता दिया। ठीक है, तो फिर मैं अब चंपाकली की माँ को लेने जाता हूँ। चंपाकली, जितनी जल्दी हो सके मैं वापस लौटूंगा। बुलबुल, तुम पूरी सावधानी रखना, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। तुम चिंता मत करो विक्रम, हम यहाँ तुम्हारा इंतजार कर। अरे दामिनी बहू, जरा ठहरो, तुम्हारे साथ कुछ जरूरी बात करनी थी। मैं तो सोच ही रहा था कि आज शाम को तुम्हारे घर आऊंगा। क्या बात है भोलाराम चाचा, कोई जरूरी काम है क्या? हाँ बहू, जरूरी ही समझो। तुम तो जानती ही हो, मैं गांव में लोगों के रिश्ते नाते करवाता हूँ और तुम्हारी बेटी झुमकी अब बड़ी हो गई है। देखने में भी वो बहुत सुंदर है। उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया है। क्या तुम अपनी बेटी के लिए एक बार यह रिश्ता देखोगी? हाँ भोलाराम चाचा, मेरी बेटी तो सुंदर है, इसमें कहने वाली क्या बात है। एक ना एक दिन उसकी शादी तो करनी ही होगी, लेकिन अगर लड़का अच्छा है तो मैं इस बारे में सोच सकती हूँ। अच्छा चाचा, लड़का क्या करता है और अच्छी घर का तो है ना? अरे बहू, क्या मैं तुम्हारी बेटी के लिए कोई खराब रिश्ता लाऊंगा? लड़का सरकारी नौकरी करता है और शहर में रहता है। शादी के बाद तुम्हारी बेटी को भी शहर में ले जाएगा और रानी की तरह रखेगा। और लड़का बहुत ही अच्छा और संस्कारी है। सच कहूँ तो सोने का टुकड़ा है। तो बताओ बहू, क्या मैं बात आगे बढ़ाऊं? सब तो समझ गई भोलाराम चाचा, लेकिन लड़के की तनख्वाह कितनी है? आप चाहे जितनी उसकी अच्छाइयों की बात कर ले, लेकिन आखिर में पैसे ना हो तो किसी बात की कोई कीमत नहीं होती। क्या बताओ बहू, मुझे नहीं पता तुम कैसी तनख्वाह वाला लड़का ढूंढ रही हो, लेकिन ईमानदारी के रास्ते पर चलकर बहुत ज्यादा धन कमाना आसान नहीं होता। लेकिन बहू देखो तो, लड़का सरकारी नौकरी करता है और तुम्हारी बेटी को 2 वक्त की रोटी खिलाकर सुख और शांति से रखेगा। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। रहने दीजिए भोलाराम चाचा, ऐसे सरकारी नौकरी वाले लड़के की मेरे लिए कोई कीमत नहीं है। मेरी बेटी तो लाखों में एक है। अगर किसी बड़े जमींदार या राजघराने की किसी बहुत बड़े धनवान परिवार का रिश्ता मिले तब बात कीजिएगा। बड़े घर में बेटी की शादी करके सिर्फ बेटी का ही भविष्य नहीं संवारना है, बल्कि अपने भविष्य को भी तो बेहतर बनाना है। खैर जो भी हो, आपकी बातों में मेरा बहुत समय बर्बाद हो गया। अब मैं चलती हूँ, मेरे घर अभी बहुत काम है। अजीब औरत है, इतनी अच्छी बात बताई मैंने, फिर भी इसे पसंद नहीं आई। गोपाल की छोटी पत्नी तो बहुत लालची है। इसे लड़की की शादी से ज्यादा धन दौलत की चिंता है। मैं काफी देर से चल रहा हूँ। अगर रास्ते में कोई मिल जाए तो चंपाकली के घर का पता पूछ लूं। अरे, सामने एक आदमी दिखाई दे रहा है, क्यों ना मैं उसी से ही रास्ता पूछ लूं। अरे सुनिए। हाँ बेटा, कहो क्या बात है? मैं एक घर का पता पूछना चाहता था, क्या आप मेरी थोड़ी मदद कर सकते हैं? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, बताओ किसके घर जाना है? क्या आप गोपाल जी के घर का रास्ता बता सकते हैं? हाँ बेटा, मैं तो घर को अच्छी तरह जानता हूँ। चलो, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बहुत बड़ी परेशानी दूर कर दी।
अरे ये भोलाराम चाचा मेरे घर क्यों आ रहे हैं? लगता है भोलाराम चाचा किसी बड़े घर के लड़के को लेकर हमारे घर की तरफ ही आ रहे हैं। और वो लड़का तो किसी राजकुमार जैसा दिखाई देता है। मुझे जल्दी से घर जाकर उसके स्वागत की तैयारी करनी चाहिए। झुमकी को भी तो तैयार होने के लिए कहूँगी। शायद इस बार हमारी किस्मत सचमुच खुल जाए। अगर ये हमारे साथ रिश्ता कर ले तो हमारी जिंदगी ही बदल जाएगी। अरे बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू, घर पर हो क्या? जरा बाहर तो आओ। अरे बहू, देखो तो तुमसे मिलने कोई आया है। तुम लोग आपस में बात करो, मैं अभी चलता हूँ। कौन हो बेटा तुम? मैं तुम्हें ठीक से पहचान नहीं पाई। लगता है तुम मुझसे मिलने आए हो। बताओ बेटा, क्या कहना चाहते हो? माता जी, अपना परिचय मैं बाद में दूंगा। पहले आपसे मुझे कुछ जरूरी बातें करनी है, लेकिन ये बातें यहाँ नहीं कही जा सकती। ये बहुत गोपनीय है। ओह अच्छा, तो तुम आओ बेटा, घर के अंदर चलकर बैठते हैं, वही आराम से बात करेंगे। मेरा तो नाश्ता लगभग पूरा तैयार हो गया है। चलो बाहर जाकर देखती हूँ और भोलाराम चाचा और उस लड़के को घर के अंदर बुलाने का भी इंतजाम करती हूँ। अरे वो लड़का और भोलाराम चाचा तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अरे वो लड़का तो दीदी के कमरे में बैठकर बातें कर रहा है। इसका मतलब वो झुमकी के शादी का प्रस्ताव लेकर हमारे घर नहीं आया था। फिर वो दीदी से क्या बात कर रहा है? मुझे अभी सुनना होगा सभी बातें। मैं सूर्यगढ़ के जमींदार का पुत्र हूँ। मेरा नाम विक्रम है। मैं आपकी बेटी चंपाकली के विषय में आपसे बात करने आया हूँ। आपकी बेटी इस समय जंगल में चंपा के फूल के रूप में जीवन बिता रही है और आज वह फिर से अपना इंसानी रूप वापस पाने वाली है। इसलिए वह चाहती है कि उस समय आप उसके पास मौजूद रहे। इसलिए मैं आपको लेने आया हूँ। सर्वनाश, ये जमींदार का लड़का क्या कह रहा है ये सब? तो इसका मतलब ये है कि चंपाकली को फिर से इंसान बनाने में ये उसकी मदद कर रहा है। तांत्रिक बाबा, सर्वनाश हो गया। चंपाकली फिर से इंसानी रूप पाने वाली है। आपकी जादुई शक्ति कोई काम नहीं आई। किसी भी तरह आप चंपाकली को इंसानी रूप में वापस आने से रोक दीजिए, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। सर्वनाश, ये सब तू क्या कह रही है? कौन मेरी जादुई शक्तियों को बार बार विफल कर रहा है? अब मुझे ये जानना ही होगा। ये सब बाद में सोचिएगा। आप अभी तुरंत जाइए, चंपाकली को वहाँ से उठाकर कहीं और ले जाइए। उसे किसी ऐसी जगह छिपा दीजिए जहाँ कोई उसे ढूंढ न सके। इसके अलावा मुझे कोई और उपाय नहीं दिख रहा। किसी भी तरह चंपाकली को आजाद रखना अब संभव नहीं है। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। इस बार मैं चंपाकली को ऐसी जगह छुपाऊंगा कि उसे कभी कोई ढूंढ नहीं पाएगा। ये क्या? सचमुच मेरी जादुई शक्ति भी इसको रोक नहीं पाई। मेरे जादू से बनाए हुए चंपाकली के सभी प्रतिरूप को किसने नष्ट कर दिया? रुक जा चंपाकली, तुझे भी अभी सबक सिखाता हूँ। इंसान बनना चाहती है ना तू? अभी इसी क्षण मैं तेरी सारी उम्मीदें खत्म कर दूंगा। देखता हूँ अब तुझे कौन बचाता है। कौन है तू शैतान? तो तू वही शैतान तांत्रिक है जो बार बार चंपाकली के जीवन में बाधाएं पैदा कर रहा है। अगर अपनी भलाई चाहता है तो अभी इसी समय यहाँ से चला जा। हाँ बुलबुल, यही वो शैतान तांत्रिक है। ये पहले भी यहाँ आया था और इसी ने अपनी जादुई शक्तियों से मेरे जैसे दिखने वाले इतने सारे चंपा के फूल बनाए थे ताकि तुम लोग मुझे उन फूलों के बीच पहचान न सको।
और अब ये फिर से यहाँ आ गया है। तो क्या चाहता है तांत्रिक? अब फिर से क्यों आया है? शैतान तांत्रिक, तू चंपाकली का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं तुझे चंपाकली को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी। रुक, अभी तुझे सबक सिखाती हूँ। अच्छा, तो तू मुझे सबक सिखाएगी? अरे मूर्ख चिड़िया, तूने आखिर मुझे समझ क्या रखा है? तू सोचती है कि मेरी जादुई शक्तियों का मुकाबला कर सकती है? रुक जा, अभी तुझे तेरी औकात दिखाता हूँ। अरे बदतमीज चिड़िया, तू मुझ पर हमला करने की कोशिश कर रही है। तू सोचती है कि अपने इस बड़े पक्षी के रूप में मुझे हरा देगी? तो फिर देख, मैं अभी अपनी जादुई शक्ति से तुझे कैसे सबक सिखाता हूँ। अब चुपचाप यही बेहोश पड़ी रहे और इस मौके का फायदा उठाकर चंपाकली को मैं यहाँ से बहुत दूर ले जाऊंगा। यह कहकर तांत्रिक ने अपनी जादुई शक्ति का प्रयोग किया और चंपाकली को वहां से उठाकर अपने साथ ले गया और बुलबुल वहीं बेहोश होकर पड़ी रह गई। धीरे धीरे मैया के ये सब तुम क्या कह रहे हो बेटा? तो क्या उस दिन मुझे ऐसा अजीब एहसास इसी वजह से हो रहा था? जब मैं उन चंपा के फूलों के पास गई थी तब मुझे एक अजीब सा अपनापन महसूस हो रहा था। क्या वो मेरी बेटी ही थी? विक्रम बेटा, मैं अपनी बेटी के पास जाना चाहती हूँ। मुझे अभी इसी समय मेरी बेटी के पास ले चलो। हाँ माताजी, मैं इसी के लिए तो यहाँ आया हूँ। जल्दी से चलिए, हमें तुरंत निकलना होगा। देर हो गई तो चंपाकली फिर से किसी मुसीबत में पड़ सकती है, क्योंकि उसके दुश्मन हर समय उस पर नजर रखे हुए हैं। ये क्या? चंपाकली कहाँ है? यहाँ तो उसका कोई निशान नहीं है। बुलबुल, बुलबुल कहाँ है? अरे ये क्या? बुलबुल, तुम यहाँ इस तरह बेहोश क्यों पड़ी हो? बुलबुल, आंखें खोलो। तुम्हें क्या हुआ है? आंखें खोलो बुलबुल, तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया? विक्रम, तुम आ गए विक्रम। चंपाकली कहाँ है? चंपाकली ठीक तो है ना? हाय राम, चंपाकली कहाँ है? इसका मतलब वो शैतान तांत्रिक चंपाकली को अपने साथ ले गया। विक्रम, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। यहाँ चंपाकली का दुश्मन वही शैतान तांत्रिक आया था और मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी जादुई शक्तियों के सामने मैं हार गई। उसने अपनी जादुई शक्ति से मुझे बेहोश कर दिया और उसी मौके का फायदा उठाकर वो चंपाकली को अपने साथ कहीं ले गया। मुझे नहीं पता वो उसे कहाँ ले गया, किस दिशा में ले गया। अब हम क्या करेंगे विक्रम? हम चंपाकली को कैसे ढूंढेंगे? तुम लोग ये सब क्या कह रहे हो? मैं तो कुछ भी समझ नहीं पा रही हूँ। और हाँ, इसी जगह तो उस दिन मैंने इतने सारे चंपा के फूल देखे थे, लेकिन वे सब कहाँ चले गए? उनका तो कोई नाम निशान ही नहीं है यहाँ पर। तो क्या उन फूलों में से एक मेरी बेटी थी, मेरी चंपाकली? हाय मेरी बच्ची, मैं तेरे इतने पास आकर भी तुझे पहचान नहीं पाई। मुझे तो माफ़ कर दे। मैं तो बस अपनी बेटी को वापस पाना चाहती हूँ। बेटा विक्रम, तुम किसी भी तरह मेरी चंपाकली को वापस ले आओ, किसी भी तरह उसे मेरे पास लौटा दो। मैं बस अपनी बेटी को वापस पाना चाहती हूँ। चाची, आप इस तरह मत रोइए। मैं कितने विश्वास के साथ आपके घर आया था कि आपकी बेटी को आपके पास वापस लेकर आऊंगा, लेकिन आज मैं खुद को बहुत असहाय महसूस कर रहा हूँ। आप इस तरह मत रोइए। मैं आपसे वादा करता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपकी बेटी चंपाकली को खोजकर आपके पास वापस लेकर आऊंगा। इसलिए आप हिम्मत मत हारिए, कृपया खुद को संभालिए। आप अभी घर वापस चली जाइए। हमें अब बहुत दूर जाना होगा और बहुत कुछ करना होगा।
जैसे ही हमें चंपाकली का पता चलेगा, मैं खुद आपके घर आकर आपको चंपाकली के पास ले आऊंगा। आप मुझ पर विश्वास रखिए। ठीक है बेटा, भगवान करे ऐसा ही हो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मुझे विश्वास है कि तुम मेरी बेटी को वापस मेरे पास जरूर लेकर आओगे। अब मैं चलती हूँ बेटा, तुम लोग अपना ध्यान रखना। विक्रम, चंपाकली की माँ को तो तुमने दिलासा दे दिया, लेकिन अब हम चंपाकली को कैसे ढूंढेंगे? मेरे दिमाग में तो कुछ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने तो देखा ही नहीं कि वो शैतान तांत्रिक चंपाकली को किस दिशा में लेकर गया। अब हम क्या करेंगे विक्रम? जब मैंने चंपाकली की माँ से वादा कर दिया है कि मैं उनकी बेटी को वापस लाऊंगा, तो मुझे हर हाल में अपना वादा निभाना होगा। बुलबुल, मैं नहीं जानता कि मुझे क्या करना चाहिए और कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि मुझे चंपाकली को ढूंढकर वापस लाना ही होगा। चलो, सबसे पहले हम साधु बाबा के पास चलते हैं। देखते हैं, शायद वह इस मामले में हमारी कोई मदद कर सके। हाँ विक्रम, तुम ठीक कह रहे हो। तो फिर चलो, अब और देर मत करो, हमें तुरंत निकलना चाहिए। दोस्तों, विक्रम और बुलबुल ने असली चंपाकली को तो पहचान लिया, लेकिन दुष्ट तांत्रिक चंपाकली को कैद करके अपने साथ ले गया। क्या विक्रम नीलमणि के दिव्य स्पर्श से चंपाकली को तांत्रिक के चंगुल से मुक्त कर पाएगा? क्या चंपाकली अपनी माँ से मिल पाएगी? यह सब हम अगले भाग में देखेंगे। और अगर आपको चंपाकली की यह कहानी पसंद आ रही है तो हमें कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए,